नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग 90 दिन के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए थे और 90 दिन के प्रैक्टिस सेशन में पिछले हमने 2 दिनों से 2 प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट किया। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेशन है और तीसरे प्रैक्टिस पेपर में आपका जो भी आपके पिछले एग्जाम में जो रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे उनको भी लिया गया, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी टच किया गया और साथ में क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को टच करके 30 क्वेश्चनों का हम लोग क्या पेपर तैयार किया और 30 क्वेश्चनों एक एग्जाम को पैटर्न में ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो आइए हम लोग उस 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। वो 30 क्वेश्चन किस तरीके से, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि अमित ने ए से बी की यात्रा 80 किलोमीटर घंटा की औसत गति से की, यानी कि टोटल यात्रा 80 किलोमीटर घंटा की गति से किया। उसने शुरुआती में 75% की बात किया। शुरुआती में कह रहा था कि 75% की स्पीड की बात कर रहा है, सॉरी 75% की दूरी। अब ये बताओ 75% को लिख सकते हो, 3/4 लिखते हो ना। तो अब ये कह सकते हो कि टोटल हमारे पास जो दूरी थी, जो दूरी हमारे पास कितनी थी, 4 थी। तो शुरुआत में आपका क्या, प्रारंभ में 4 दूरी में 3 दूरी तय किया और 1 दूरी हमारा बाकी था, ये दूरी हो गई। क्लियर है। अब टाइम की बात कर रहा है तो 2/3 समय में कंप्लीट किया। अब 2/3 देख रहे हैं, 2/3 का मतलब ही होता है 2/3। तो आप बताए टोटल टाइम हमारे पास 3 है टोटल, और आपके पास 2 घंटा ये ले लिया, सपोज कर लेते ये 2 घंटा लिया और ये क्या होगा, बाकी कितना घंटा बचेगा, 1 घंटा। टोटल आपको क्या करना पड़ा, 3 घंटे में टोटल कितना दूरी, 4 दूरी। ये इसको क्या बोला गया, 4। इसको क्या बोला गया, ये टोटल दूरी इसको शो कर रहा है, टोटल दूरी शो कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जब टोटल दूरी आपका शो कर रहा है तो 4 टोटल दूरी थी जिसको 3 घंटे में तय किया, तो उसकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, 4 घंटे में दूरी क्या किया है, देखो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 4/3 हिस्से में कितना है, 80। तो 1 हिस्से में कितना हो जाएगा, 60 होगा। क्लियर है। तो अब ये बताइएगा कि हमारे पास जो शेष जो दूरी थी, यहां पर जो शेष दूरी वो x की स्पीड में चल रहा था। तो x की स्पीड में क्या होगा, दूरी बट्टे क्या होगा, 4 हो जाएगी, सॉरी समय। तो दूरी बट्टे समय, तो यानी 1/1 भी करते हैं x की वैल्यू, तो वो भी तो आपका क्या होगा, 1 ही आएगा। और 1 की वैल्यू कितना दिखा रहा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। बात समझ, तो स्पीड आपका कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में है कि नहीं। फिर से देखते हैं, टोटल 3/4 दूरी की बात किया, इसका मतलब 4 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर की दूरी को तय किया, बाकी 1 किलोमीटर बाकी बच गया, वो किसकी स्पीड में, x किलोमीटर घंटा की चाल से। 2/3 का मतलब क्या होगा, 3 घंटे का समय था जिसमें 2 घंटा क्या किया, शुरुआत में लिया, तो 1 घंटा बाद में लिया होगा। अब हमें औसत चाल दिया 80 किलोमीटर घंटा, तो टोटल दूरी बट्टे टोटल समय, टोटल दूरी आपके 4 थी और टोटल समय 3 था, 4/3 पर 80 तो 1/60। तो अब 1 पर क्या होगा, 60 होगा। आपको पता है कि जो x की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ शो कर रहा था, जो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ शो कर रहा है, ठीक है ना, जो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ शो कर रहा है, तो वो क्या है, देख रहे हैं, वो क्या दिखाई दे रहा है, 1 दूरी और 1 टाइम। तो 1/1 कर देंगे तो क्या होगा, स्पीड क्लियर हो जाएगा, वो किसके बराबर, 60 की होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6 संबंधी 5 है। 4 वर्ष पूर्व इसका अनुपात क्या, 5 संबंधी 4 हो जाएगा। अब से 12 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, देखिएगा 6 अनुपाते क्या है, 5 है, कब का है, वर्तमान का है। और अब यहाँ अनुपात हमारे पास 5 अनुपाते क्या हो जाएगा, 4 हुआ, लेकिन ये कब हुआ, 4 साल के बाद हुआ, 4 वर्ष पूर्व हुआ। जब ये 4 वर्ष पूर्व हुआ, ये क्या होगा, वर्तमान में हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि यदि वर्तमान से 4 साल पीछे जाना है तो उसके बीच में अंतर 1 का है, और यहाँ भी अंतर क्या होगा, 1 का। इसका मतलब समान अंतर होना चाहिए। यदि समान अंतर नहीं है तो समान अंतर बनाया जाएगा। पिछले आपके वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कराया था। तो अब इस तरीके से आप देखिएगा, 4 वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की गैप कितनी है कि 4, तो 1 पर कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 6 पर कितना होगा, 24। अब 5 पर कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया वर्तमान में 24 साल का और ये 20 साल का हुआ। अब ये बताइए कितने साल बताना है, 12 साल ये बिताना है, 12 साल इसको बिताना है। तो आपके पास कितना होगा, ये 36 होगा, ये कितना होगा, 32 होगा। 4 9 36, 4/32 हो जाएगा। रेशियो 9 संबंधी क्या बन जाएगा, 8 हो जाएगा। कब, जब आपका 12 साल हो जाएगा तब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशेक
31 अंश बराबर x है, कोसेक 31 अंश बराबर क्या होगा x है, तो साइन स्क्वायर 59 है और ये चीजें दे दिया है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। साइन स्क्वायर 59 है, अब प्लस 1 अपान कोसेक स्क्वायर 59 है तो क्या होगा, 31 है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, 31 अंश हो जाएगा। ठीक, अब प्लस टेन स्क्वायर 59 है, अब माइनस 1 अपान, एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर 59 और कोसेक स्क्वायर 59 की वैल्यू तो हमारा क्या होगा, एक हो जाएगा, क्योंकि जब कोण हमारे पास सेम होगा और साइन और कास एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो उसका इंटू क्या होगा, 1 होता है। क्लियर। अब आप ये बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारा होता है वो भी आपका क्या 1 होता है। कब होता है, जब दोनों एंगल का जो सम होगा, दोनों एंगल का जो सम हो जाएगा, दोनों एंगल का जो सम हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों एंगल का जो सम होगा 59 और कितना हो जाएगा 31, तो टोटल जोड़ने पे यदि 90 आ गया तो इसका मतलब साइन के स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू हमारा क्या 1 होगी। अब प्लस टेन स्क्वायर 59 है, ठीक है, 59 अंश अब माइनस 1 तो कट जाएगा। अब आपको पता चल गया कि यदि हमारे पास टेन स्क्वायर 59 है, टेन स्क्वायर 59 है तो टेन को हम लोग क्या बना सकते, काट बना सकते, तो काट स्क्वायर क्या होगा 31 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि टेन का जो कोटि पूरक होता है 59 का कोटि पूरक हमारा 31 होगा और टेन का पूरक हमारा क्या काट होता है। तो अब काट स्क्वायर 31 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा है ना 31 माइनस 1। ठीक, तो अब इस तरीके से क्या होगा, यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएटी किसी वृत्त की के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है और ए बी इस तरह एक जीवा है कि, यानी आपको क्या चाहिए, एक वृत्त चाहिए। क्या चाहिए आपको, एक वृत्त चाहिए। ठीक, जब आपका एक वृत्त चाहिए आज जिसमें एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, सॉरी, एक स्पर्श रेखा इसी तरीके से खींची जाएगी। ठीक, बात समझे ना। तो अब कह रहा है कि ये जो हमारे पास P है और ए पर स्पर्श किया और ये आपका क्या होगा टी हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि बी ए टी, यानी यहां से ए से हमने एक जीवा खींचा, जो हमारे पास ये क्या होगा बी हुआ। तो कह रहा है कि बी ए टी की जो वैल्यू होगी, बी ए टी की जो वैल्यू आपका निकल के आ रहा है, बी ए टी की जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो आ रही है वो कितने अंश का है, 72 अंश की है। क्लियर है। और सी एक बिंदु इस प्रकार है कि सी ए बी, सॉरी वृत्त पर, जब वृत्त पर एक बिंदु यहां पर सी ले लिया और कह रहा है कि इसको जब हम मिला लेते हैं, इसको जब हम मिलाते हैं तो बी से मिला लिए हम लोग। तो अब ये जो हमारे पास एंगल आपका निकल के आया था, जब एंगल निकल के आया था तो क्या दिखा रहा था, ये 58 अंश दिखा रहा है। सी बी ए, सॉरी सी बी ए यहां 58 है। ठीक है, सी बी ए 58 अंश है। ठीक, अब आप इसके ये पूछ रहा है कि सी ए बी की वैल्यू कहता है, सी ए बी की वैल्यू। एक चीज ध्यान रखें, किसी भी वृत्त में किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई जो जीवा के द्वारा जो परिधि पर बना कोण होगा, उस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बने कोण के बराबर, इसलिए ये भी आपका क्या होगा 72 हो जाएगा। क्लियर। अब बताओ इस वाले कोण की बात कर रहा है तो किसी भी ट्राइंगल में आपका क्या होगा, इंटीरियर कोण अथवा जो आपका अंदर का जो कोण होता है वो सभी अंतर कोणों का योगफल हमारा क्या होगा 180 अंश होता है। सी ए बी की बात होगा, तब यहां से 180 अंश की बात हुई। अब यहां से देखिए 8 2 10 हो जाएगा, 7 5 12 क्या होगा 13 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 130 अंश हुआ। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास कोण सी ए बी, सी ए बी बराबर 180 अंश। अब सॉल्व कर लिए तो कितना होगा, एंगल ऑफ सी ए बी कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा। तो क्या उत्तर हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है।
सिंप्लीफिकेशन में आपका क्या होगा, आपको पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए क्या 12 क्या होगा 36 हो जाएगा। पहले आप जहां जहां उसको सॉल्व कर दीजिए, 3 दूनी का क्या होगा 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड वाला काम करते हैं, तो 2 बटे क्या होगा 3 हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा कैसे 3 गुणे 2 भागे 36 माइनस 3 भागे 2। फिर क्या कोष्टक की बात करते हैं तो माइनस का क्या 1 गुणे 2 प्लस 3 भागे क्या होगा 6 होगा। क्लियर। तो अब यहां से देखिएगा सॉल्व करेंगे तो 2 बरहम 2 बटे 36 है ना, तो यहाँ क्या होगा, सॉरी यहाँ 18 हो जाएगा और 3 18 हो जाएगा 6। तो ये वैल्यू तो 6 आगे। क्लियर। यहाँ देखिए 3 बटे क्या होगा 2, पहले तो हमें भाग देना सीखना होगा। पहले 3 बटे क्या हो 2, फिर इसके बाद माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 3 बटे 2 है तो 1 बटे 2 बन जाएगा ना, 1 बटे आपका क्या होगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आप सॉल्व करिए तो 6 माइनस 3 बटे क्या होगा 2, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 बटे 2 हो जाएगा, यानी कुल मिला के काट पीट दीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा क्या 3 हो जाएगा प्लस में। अब प्लस क्या होगा 3 बटे क्या, सॉरी 1 बटे क्या होगा 2 हो जाएगा। कहीं से मिस्टेक हो गई। फिर से देख लेते हैं। कैलकुलेशन है भाई, थोड़ा सा ध्यान इधर हो गया तो फिर आपका क्या होगा दिक्कत हो जाती है, इसलिए बड़ा इत्मीनान से लगाना पड़ता है। ठीक है। चलिए देखिएगा फिर से। तो पहले हम लोग जो ऑफ वाली बात किए थे, ऑफ वाला कर देते हैं। देखिए यहां पर आपका क्या कह रहा है 3 ऑफ 12 है ना, तो 12 तेज 36, तो ये हो गया 3 गुणे 2 भागे 36 माइनस 3 भागे 2 गुणे, कोष्टक को तोड़ेंगे तो माइनस का 1 गुणे 2 प्लस 3 भागे 3 दूनी के 6। अब यहां से देखिएगा 3 गुणे 2 बटे 36 माइनस 3 बटे 2, ठीक है, गुणे 2 एकम 2 माइनस का क्या होगा 2 प्लस 3 भागे 6। एक बार फिर देखते 6 के 36, 1 बटे क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यही गड़बड़ी थी शायद। यहाँ से क्या कट जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस 3 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 बटे क्या होगा 6 प्लस 3 होगा। यहाँ 2 बटे क्या होगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा 3 सही 2 बटे क्या बन जाएगा 3, तो 3 सही 2 बटे 3 हो जाएगा। देखिए थोड़ी कैलकुलेशन गड़बड़ से दिक्कत हो जाती है, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन में कह रहा था 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा बराबर 2 साइन कॉस को साइन में बदल दो आप, क्योंकि जब इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हमेशा एक ही अनुपात में होना चाहिए, या तो साइन में हो, या तो कॉस में हो, या तो टेन में, या तो कॉट में, किसी में एक में होना चाहिए। अब यहाँ से 3 साइन थीटा हो जाएगा। अब बराबर क्या होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि साइन थीटा को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब प्लस का 3 साइन थीटा हो जाएगा और माइनस का क्या होगा 2 = 0 हो गया। तो 2 दूनी के 4 होता है ना, तो 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 एक कम 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा ना, समझिएगा। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ये माइनस होने का मतलब माइनस से 4 हो, मैंने घटाने की बात कर रहा है, तो 4 कम 4, 4 में से 1 गया, क्या होगा ये 3 आ जाएगा ना। इतनी बात समझ में। तो पहला काम तो ये कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्या होगा, जब यहाँ पर प्लस हो और यहाँ माइनस, में आगे बीज गणित का क्वेश्चन में कराऊंगा जब आपका क्या द्विघात समीकरण, तो उससे नहीं तो ये काम कर लेते। चलिए उसको हम बता देते हैं ऐसे ही, बाकी हम लोग क्या करेंगे जब उसमें पढ़ेंगे तो एक बार दिखा देंगे, बता देंगे कैसे इसको सॉल्व करना। इसको यदि x मान लेते हैं, साइन थीटा को हम लोग x मान ले, कल मैं ऐसा कराया तो क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या होगा 3x हो जाएगा, माइनस का 2 = 0 होगा। 2 दूनी 4 यानी 2x स्क्वायर प्लस का क्या होगा 4x माइनस का क्या होगा x माइनस 2 = 0। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 2x यदि कॉमन था तो
2x माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब -1 करेंगे तो x -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि ये हमने देखा कि हमारे पास x -2 आया था और यहाँ क्या आया था कि ये 2x -1 आया था इक्वल टू 0। तो x -2 की जगह पर देखेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2x -1 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या, 1/2। क्यों ऐसा किया, क्योंकि साइन की जो वैल्यू यानी x जो हमारे पास साइन है और साइन की जो वैल्यू होगी 2 कभी नहीं होती है ना। साइन की जो 2 वैल्यू होती है वो कभी नहीं, तो क्योंकि साइन की जो वैल्यू 1 और -1 के क्या होगा, बीच में रहता है। अब बताओ 1/2 साइन के फॉर्म में किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा यहाँ पर लिख देते हैं तो किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पर हमने 30 लाया। अब tan थीटा की बात करेगा तो 1/3 में 3 हो जाएगा। क्यों, ये देखिए tan थीटा की बात करें तो 1/3 में 3 हो जाएगा, ठीक। cos थीटा की बात करेगा तो कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। और साइन की बात करेगा तो क्या 1/2 होगा। अब इसी को उसमें सॉल्व किया गया है, परमीकरण कर देते तो कड़ी में 3/3 हो जाएगा और प्लस कड़ी में 3/2 होगा और प्लस 1/2 है। तो कुल मिला जुला के यही कहा जाए कि यहाँ 3 दूनी के 6 LCM हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, 3 कड़ी हो जाएगी ना, देखिएगा 2 कड़ी 3 हो गए, यहाँ 3 कड़ी, 3 2 कितना होगा, 5 कड़ी में 3 अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सॉरी 2 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 + 5 कड़ी में 3 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, यानी कुल मिला के देखा जाए। और तो कह रहा है कि यदि उसको 8% लाभ पर बेचा है तो क्या हो जाएगा, तो 2 वस्तु को 2 बार बेचा गया, SP1 SP2 हो गया, है ना। जब SP1 SP2 हो गया, 3% की हानि यानी क्या होगा, 97% पर गया है। और यदि आपका क्या 8% का लाभ तो 108 पे गया है। तो ये 97 वाला कितना होगा, 291 है, तो 1 पर कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। देख लीजिए 3 × 3 9 27 2 29 होगा। तो आपका क्या होगा, 108 पर कितना, 108 गुणे 3 करे 3 वाटे 24 हो जाएगा और 3 एकम 3 324 हो जाएगा। ये आपको उत्तर बन जाएगा 324, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1/sec - tan थीटा - 1/cos थीटा बराबर sec थीटा × k, तो थीटा की जो वैल्यू जो भी आपकी आएगी 90 के बीच में, तो के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें फॉर्म में दिया है, कॉस वगैरह के फॉर्म में दिया है। तो आप एक काम कर लेते हैं, कोशिश ये भी कर सकते हैं कि tan के जगह या फिर 3 4 5 का नियम भी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और नहीं तो ऐसे भी लगाते तो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/sec थीटा - tan थीटा के इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, sec थीटा प्लस क्या होगा tan थीटा। ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, sec थीटा का क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो नीचे आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। यदि हम इसी जगह क्या कर देते, sec थीटा प्लस tan थीटा का गुणा कर लेते, तो ये प्लस माइनस में a स्क्वायर - b स्क्वायर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। -1 क्या होगा, cos होती है, इसको क्या लिख सकते हैं, sec थीटा लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा, sec थीटा इंटू क्या होगा, k है, ठीक। अब आप बताओ इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब यहाँ से देखा गया कि sec थीटा प्लस क्या होगा, tan थीटा, अब माइनस का क्या होगा, sec थीटा बराबर sec थीटा अब प्लस क्या होगा, के, सॉरी इंटू के था। एक प्लस माइनस से कैंसिल होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा इंटू के, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, के की जो वैल्यू होगा क्या बन जा रहा है, साइन बन जाएगा, उत्तर क्या होगा, साइन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संभव मान ज्ञात कीजिए जिसे 7 लीटर 3 लीटर 850 मिलीलीटर 12 लीटर 950 मिलीलीटर मापों को पूर्णतः क्या करें मापा जा सके। देखो 7 लीटर को हम लोग मिलीमीटर बदलते तो 7000 हो जाता है ना, और 3 लीटर को 3850 हो जाएगा ये, और 12 लीटर 950 है तो क्या हो जाएगा 12000, ये हो जाएगा 950 12900 क्या होगा 50 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इससे नापा जा सके, इसका मतलब इसका क्या निकाल लेना है, SCF निकाल लेता। SCF निकालने का तरीका ये भी है, पहले तो हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 10 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं। तो क्या होगा, यह 700 होगा, 385 होगा और यहाँ 1295 होगा। फिर हम देखेंगे फिर 7 से इसको काट सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा कितना 5,
49 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, सॉरी 5 बचे का 59 हो जाएगा, 7/56 हो जाएगा, फिर 7/35 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ से क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। अब देखेंगे आगे नहीं जाएगा, 5 से 15, 5 से 35। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लोगे तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो, 350 में ml हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में क्या रहा था, a² रूट में a² माइनस b²। तो इसका मतलब एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो इनको जोड़ते हो तो क्या 8 दूनी 10 हो जाता है, और 7 दूनी 9 1 क्या होगा 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 क्या होगा 5 हो जाएगा। अब माइनस इसको घटाना भी होगा गुणा करके, क्यों a² माइनस b², एक बार जोड़ना एक बार घटाना। एक बार यदि जोड़ता हूं मैं तो क्या होगा 400 आएगा, ये 3 400 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर घटाइए तो 12 में से 8 गया कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना बच जाएगा 5, सॉरी 6 में से 2 गया क्या होगा 4 हो जाएगा। फिर आई 144। अब बताओ इसका यदि मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा 400 का स्क्वायर रूट 20, 144 का 12 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 200 क्या होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 240 होना चाहिए था, यहाँ 240 कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में कोई धनराशि मूलधन से इतना गुना बढ़ जाती। मतलब देखिए कोई भी धनराशि यदि बढ़ रही तो इसका मतलब वो ब्याज मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो ब्याज हम देख रहे हैं कि 33 तरीका 99 100 बटे क्या होगा 3% होगा, लेकिन कितने साल में होगा ये नहीं पता। तो यदि टाइम मुझे निकालना होगा तो आपको पता है कि टोटल हमारे पास ब्याज कितना 100/3, और एक साल में कितना परसेंट ब्याज देता है 5, तो 5 के इसमें भाग देता है तो कितना होगा 20। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा 20/3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20/3 साल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि P किसी कार्य को 4 घंटे में कर रहा है, यानी P क्या कर रहा है 4 घंटे में कर रहा है, और कह रहा है कि P और Q मिल करके क्या कर रहे हैं 3 घंटे लगा रहे हैं, और Q और R मिल करके कितना हो जा रहा है 2 घंटे लगा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका एलसीएम हमने देखा कि कितना होगा 12 होगा। अब कार्य क्षमता देखेंगे, पहले वाले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का क्या होगा 6 होगा। इतनी बात समझ। अब आप ये बता दो यदि हमें कह रहा है कि एक साथ काम करते तो उसे कितना समय लगा। बता एक साथ काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए और क्या चाहिए R चाहिए ना। अब बताओ P Q R के लिए क्या, P के लिए हमें तो कंफर्म हो गया 3 और Q और R क्लियर है कितना होगा 6। तो इस तरीके से हम ये देखें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना P वाले के लिए 3 और Q और R के लिए क्या होगा 6, 3 क्या होगा 9 हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग टोटल देखें कि 12 काम को 9 के हिसाब से करना है। तो 3 चौक के क्या होगा 12, 3 तिरिक के 9, इतना घंटा हो जाएगा 4/3 घंटा। ठीक, आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शोरूम में कुल सटों में से 1/9 पट्टीदार थी और शेष सटों में से 5/8 चौखानेदार थी और शेष सादे रंग की थी। यदि सफेद रंग के शर्टों की संख्या 81 थी तो स्टॉक का कितना हिस्सा चौखानेदार था। ठीक है, अब आप ये बताइए 1/9 में एक हिस्सा पट्टेदार थी तो इसका मतलब क्या होगा कितना हिस्सा बाकी रह गया था। यदि जब आपके पास शेष वाली सिस्टम चले तो 1 माइनस क्या होगा 1/9 लिख दीजिए तो शेष बच जाएगा। फिर 1 माइनस 5/8 फिर शेष बच जाएगा। ठीक, और जो सादे रंग की बात किया वो 81 है। क्लियर है। तो अब यहाँ 9 एकम 9 में से 1 गया कितना होगा 8/9 हो गया। और यहाँ क्या 8 एकम 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। वो कितने के बराबर है 81 के। क्लियर है। तो देखिए 3 तरीके 9 हो जाएगा, 8 एकम 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 पर कितना होगा 81 गुणे क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि चौखानेदार कितनी थी ना, तो चौखानेदार की यदि बात कर रहा हूं तो टोटल बताइएगा कि यहाँ पर चौखानेदार की बात हो टोटल हमारे पास कितना होगा 81 गुणे क्या होगा 3 हो जाएगा, जिसमें से 1/9 पट्टीदार तो शेष कितना होगा 8/9 हमारे पास क्या था वो उसका 5/8वां हिस्सा चौखानेदार है। समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो ये 8 से 8 कैंसिल होगा, 9 9 81 हो जाएगा और 5 से 15 9 135 हो जाएगा। एक शोरूम में कुल शर्टों में से
1/9 पट्टीदार थी, शेष सर्टों में से 5/8 क्या होगा चौखानेदार थी और शेष सादे रंग की थी। यदि सफेद रंग के शर्टों की यानी कि 1/9 है तो 9 में से 1 हमारा पट्टीदार तो 8/9 क्लियर हो गया। फिर शेष जो बचा था उसका फिर 5/8 है तो 8 में से 5 निकल 3/8 हमारा क्या चौखानेदार हो गई। फिर जो बाकी बच रहा था वो आपका क्या होगा सफेद, जिसकी वैल्यू 81 सही तो है। तो इस तरीके से 1 पे 81 गुणे 3 होगा। अब वहां पर क्वेश्चन में यही कह रहा था कि चौखानेदारों की शर्टों की संख्या कितनी होगी। 81 गुणे 3 टोटल है, जिसमें से आपका 1/9 पट्टीदार तो 8/9 हमारे पास शेष बचेंगे, उसका 5/8वां हिस्सा निकाला गया। तो यहाँ से 5/8वां हिस्सा निकाले हैं तो 9 से 9 9 81 5 15 15 9 135 हो जाएगा। तो 135 आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक आपका है, यहाँ पर क्या होगा 135 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कह रहा कि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो अर्धगोला है ऐसे अर्धगोला बना हुआ है, ये अर्धगोला था। ठीक, अर्धगोला में जब हमें एरिया निकालना होगा तो जो आधा होता है टोटल कितना होता है, टोटल तो 4πr² होता है। आधा होगा तो ये वाली जो वैल्यू होगी 2πr होगा स्क्वायर, और ये वाला भी वृत्ताकार होता है πr²। तो इस तरीके से देखेंगे तो 3πr² क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा। समझे कि नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख रहे हैं, कुल देखेंगे 2πr और πr² मिलाकर 3πr², लेकिन वक्र पृष्ठीय की बात क्या, वक्र पृष्ठीय में यही है आपका ना, यही है। तो इस तरीके 2πr। तो अब इसमें रिलेशन देखते हैं तो 3 समपेंदे क्या होगा 2, और ये वाली जो वैल्यू दिया है कितना होगा 504 दिया था, तो 1 पर कितना होगा 16 48 हो जाएगा, 168 हो जाएगा ना। 3 कम 3 हो जाएगा, बचेगा 2 3 18 3 बटे 24 हो जाएगा। तो 2 पर कितना होगा 2 बटे 16 हो जाएगा, 2 6 12 क्या होगा 13 हो जाएगा, 336 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्याओं के एक समूह का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उसका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हमेशा लघुत्तम समापवर्तक को डिवाइड करेगा, यानी कि एलसीएम जो हमारे पास है लसा है ना, वो एचसीएफ जो हमारे पास है मौसा को क्या करेगा पूर्णतः डिवाइड कर देगा, पूर्णतया विभक्त करेगा, पूर्णतः क्या हो जाएगा विभक्त करेगा। ठीक, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, यानी 8 से जो ऑप्शन हमारा कट जाएगा तो एलसीएम हो सकता है, जो नहीं कटेगा एलसीएम होगा तो 150 हमारा ऐसा है, जो 8 से नहीं कटेगा ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि एक किस मान के लिए बहुपदों इतना और इतने की बात को x-3 से विभाजित करने पर शेषफल समान प्राप्त होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि शेषफल की जब बात होती है तो x-3 को 0 कर देंगे, तो x बराबर हमारे पास क्या होगा 3 हो गया। जब x बराबर 3 होगा तो शेष निकालना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि a गुणे जहां x है वहां 3, तो 3 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर। फिर क्या होगा 4 गुणे क्या होगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा 3 गुणे क्या होगा x अथवा 3 हो जाएगा। ठीक, 3 है ना, हम माइनस का 4, और इसी की वैल्यू किसके बराबर है इस वाले में x³ यानी क्या होगा 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 गुणे क्या होगा 3 होगा, अब प्लस का क्या होगा a हो जाएगा। क्लियर। अब वहां से सॉल्व थोड़ा सा कर ले तो यहाँ 3 त्रिक 9 त्रिक 27 a हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 चौके 36 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 त्रिक 9 माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अब आइए देखिए 27 में से हमारे पास ये a है। ठीक, अब 27 में से a घटाएं तो कितना होगा, ये 26a हो जाएगा। क्लियर। अब आप बताओ सबको एक तरफ कर दो, तो 36 9 45 में से 4 गया 41, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा 39, और इधर क्या होगा 41 75 हो रहा है 45 में से। तो इस तरीके से हमने देखा कि माइनस का क्या होगा 2 आ रहा है, तो 26a बराबर माइनस के मिस्टेक बहुत ज्यादा कर दिया, क्या है 3 3 9 3 27 हो जाएगा, फिर 3 चौके 12 होगा, प्लस a हो जाए, क्लियर है। 27 39 हो जाए, ये भी क्लियर है। यहाँ 3 त्रिक 9 त्रिक 27 ये भी क्लियर है।
4 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 चौके 36 भी क्लियर है, 3 3 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कुल मिला जुला के 36 9 45 में से 4 41 हो जाएगा, और जो इधर क्या बाकी जा रहा है 27 और ये है, तो यहाँ पर क्या होगा ए है, तो ए के लिए यहाँ क्या हो जाएगा -2, तो रिजल्ट ही गड़बड़ आ रहा है। ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 बटे क्या होगा 26, यहाँ 1 बटे क्या होगा -13 बता रहा है, माइनस का 1 बटे क्या होगा 13, ये आपका क्या होगा ऑप्शन कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि लगाया तो सही गया है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है कि इसमें आपका क्या हो जाएगा कहीं जोड़ने घटाने वाला सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेंकटेश ने भूमि का एक टुकड़ा 12 लाख रुपए में बेचा। उसने बिक्री मूल्य का 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया और शेष का 2/5 अपने बेटे को दे दिया। बेटो कारोबार के लिए था, शेष का 1/6 स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में दे दिया, दान दिया। तो दान के रूप में उसे कितनी राशि दी? तो कुल मिला के देखा गया तो 12 लाख है, 5 तो 0 हो जाएगा। उसका कह रहा है कि 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया, तो जब 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया, 1/3 अपनी पत्नी को दे दिया तो 2/3 हमारे पास बच गया। उसका 2/5 हिस्सा बेटे को दे दिया, तो 5 में से 2 दे दिया तो क्या 3/5 हमारे पास बच गया। फिर उसका 1/6 हमारा दान में दे दिया, तो 6 में से 1 दे दिया तो कितना गतिविधियों के लिए दान दिया 1/6, तो यहाँ से 1/6 डायरेक्ट निकालेंगे। तो इस तरीके से देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 3 15 8 120 हो जाएगा, 80,000 करीब करीब आ जाएगा ये। ठीक, अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वसमिका नहीं? सर्वसमिका के लिए हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका क्या ये सर्वसमिका आपका नहीं होगा, बाकी सभी सर्वसमिका आपका बना रहे हैं, बाकी सभी क्या होंगे सर्वसमिका बना। सर्वसमिका का मतलब होता है थीटा का कुछ भी मान ले ले, चाहे 0 ले ले, चाहे आपका क्या होगा 30 ले ले, चाहे 45 ले ले, चाहे 60 ले ले, उनका मान रखने के बाद समीकरण संतुष्ट हो जाता है तो हमारी सर्वसमिका होगी। आपको सर्वसमिका क्या क्या याद रखे रहना है, सर्वसमिका हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, अब इस चीज को याद रखे रहेगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 सर्वसमिका नहीं होता है, बाकी आपका सर्वसमिका सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा सुरेश ने एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। ये 2 साल में 2,420 रुपये और 3 साल में इतना रुपये, तो ब्याज की दर। यदि दर की बात करता है तो 2 साल बोला और 3 साल बोला। 2 साल में बोला है कितना, 2 साल में बोला कितना 2420 है, और 3 साल में बोला क्या 2600 क्या होगा 20 है। तो अब एक चीज दिमाग पे रख लीजिएगा, इसके बीच में साल देखिए कितना 1 साल का। तो जब 1 साल का तो डायरेक्ट हम लोग क्या करें, इसका रेशियो बना सकते हैं। जब रेशियो बना लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि हमारे पास यहाँ 2 साल होता तो आप क्या करें, स्क्वायर करते, स्क्वायर रूट निकालते। 3 साल होता तो क्या क्यूब रूट निकालते। चूंकि 1 साल है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप रेशियो बना सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि भाई यहाँ पर 242 था, यहाँ 262 था, बताइए कितना हो जाएगा, कितने का गैपिंग दिखाई दे रहा है। देखिएगा 0 0 हो जाएगा। ओ सॉरी गलत कर दिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रेशियो बन ही नहीं रहा है। यहाँ से देखा गया कि 2 साल में कितना दिखा रहा था, 2420 रुपये दिखा रहा था, और 3 साल में 2660 रुपये दिखाया, 62 रुपये दिखा रहा है। कितना साल है आपका, 1 साल है। यदि 1 साल है तो डायरेक्ट आप रेशियो निकाल लेते। 1 साल में देखिए 2420 रुपया बढ़ करके कितना इतना आ गया, तो 242 रुपये इष्ट आया। अब किस पर आ रहा होगा, 2420 गुणे क्या हो जाएगा 100, कट जाएगा यहाँ से, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 10% हो जाएगा। तरीका आप जानते रहिएगा। यदि इसी जगह आपका क्या हो जाएगा, 2 साल के वजह 2 साल का डिफरेंट होता तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालते, और 3 साल का डिफरेंट रहता तो क्या होगा क्यूब रूट निकाल के, फिर उसके बाद क्या होगा 1 साल का बनाते, और फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ से रेट निकालना होगा तो पिछले में से दूसरे को घटा करके निकाल लेते। नहीं तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, यदि समय के बीच में हमारे पास क्या 1 साल का डिफरेंट होगा तो यहाँ से क्या होगा A2 माइनस क्या होगा A1 बटे A1 गुणे क्या हो जाएगा 100। A1 क्या होगा, A2 क्या होगा, उनके मिश्रधन की बात किया, मिश्रधनों के अंतर बटे क्या होगा पहला मिश्रधन गुणे 100, उससे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 दिन एक साथ काम करते हुए P और Q को कार्य पूरा करने में
करने में 1200 रुपये और 400 रुपये मिलते हैं, तो क्यू को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा। आप एक चीज दिमाग पे रख लीजिएगा, हम 2 साल में पी को कितना, 2 दिन में पी को 1200 रुपये दिए, तो एक दिन में हम तो कितने दिए 600, और 2 दिन में हमें 400 रुपये हमने दिया, तो उसका एक दिन में कितना दे दिया 200 हो गया। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मजदूरी का रेशियो निकालेंगे। मजदूरी का जब रेशियो निकल के आती है तो यहाँ क्या होगा, 3 संबंधित 2 हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी मजदूर का मजदूरी यदि आपको पता हो तो उसकी क्षमता तो बता सकते हैं ना, कि उसकी क्षमता, क्योंकि मजदूरी का अनुपात ही क्षमता होती है, क्षमता का अनुपात मजदूरी, यहाँ 3 संबंध क्या होगा 2 हो गया। क्लियर है। अब ये दोनों मिल करके काम को करते हुए साथ मिलते हैं तो क्या होगा, 5 काम करते हैं, और कितना दिन काम किए थे, 2 दिन काम किए थे, तो टोटल मेरे पास 10 काम रहा होगा। इसी 10 काम को कह रहा, बताओ क्यों कितना समय में करेगा, तो 10 काम है, क्यों कितना समय में करेगा, 1 मिनट, $400, आपके पास या 1200 तो 600, गड़बड़ कर दिया मैंने यार, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। यहाँ 1 है ना, यहाँ भी आपका 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। इसी 8 काम को कौन करेगा, क्यों करेगा। इसकी क्षमता कितनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि 1 है। यहाँ क्या होगा, ये और ये क्या है, क्यों है, तो 1 है, तो 1 के हिसाब से कितना समय ले लेगा, 8 दिन ले लेगा। बात समझ में ना। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है, यदि परिधि उसका 206 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना, यानी लंबाई माइनस चौड़ाई क्या होगा 23 है। और लंबाई और चौड़ाई यानी परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और जिसकी वैल्यू 206 है, तो इस तरीके से L प्लस B की वैल्यू क्या होगा 103 हो जाएगा, यानी 103 हो जाएगा। L प्लस B की जो वैल्यू होगा 103 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो 2L, ये B तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 126 हो जाएगा, तो यानी से L बराबर कितने को होगा 63 हो जाएगा। 2 छक्के 12। जब L 63 हो जाएगा तो B की जो वैल्यू होगा उससे 23 कम कर दीजिए आप, उससे क्या करिए 23 कम कर दीजिए। जब 23 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। एरिया निकालना है तो एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा, यानी 63 गुणे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इस तरीके से 0 3 चौक के 12 4 6 24 से 2520 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है करड़ी में 15 इतना है, तो इसकी वैल्यू बताए, तो इसका परिमेयीकरण आप कर सकते हैं। करड़ी में 5 अब माइनस क्या होगा, करड़ी में क्या होगा 3 प्लस है ना, परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण ऐसा होता है, अंशों का हरों का परिमेयीकरण करते हैं उस समय संयुग्मी, यानी ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस वाले को ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो यहाँ 5 + 3 a + b a + b, a स्क्वायर + b स्क्वायर हो जाएगा ना। जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 कड़ी 5 का वर्ग कर देंगे तो क्या 5 कड़ी 3 का वर्ग 3, अब प्लस 2 गुणे 5 तय क्या होगा, कड़ी के अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लाई 5 तय क्या होगा 15 हो जाएगा, बटे नीचे 5 माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 + 2 कड़ी में क्या होगा 15 हो गया, बटे क्या होगा 2 हो गया। तो यहाँ क्या होगा 4 प्लस कड़ी में क्या होगा 15 आया, और 4 प्लस कड़ी में क्या हो जाएगा 15 की वैल्यू कितना दिखा रहा था 3 क्या बन जा रहा था 87 दिखा रहा था, 3.87 है, तो जोड़ दो आप, तो 4 3 क्या होगा 7.87 आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए संबंधी बी और बी संबंधी सी दिया, ए बी सी का अनुपात, इसके लिए भी आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में करा दिया हूं, पीछे आपका क्या होगा अनुपात टॉपिक चल रहा है, उस अनुपात टॉपिक में भी आप क्या कर देख करके अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका लगाने का तरीका ए और बी के बीच में रिलेशन और बी और सी के बीच में रिलेशन क्या है। अब यहाँ पर जो खाली स्थान हमने देखा जैसे सजाया सीढ़ी के नुमा, और आपको दिखाई दे रहा है खाली स्थान, जब खाली स्थान यहाँ पर है तो आप यह देखिए यहाँ पर क्या भर सकते हैं 3, और यहाँ क्या होगा खाली स्थान है तो यहाँ क्या कर सकते हैं 3। ठीक। तो ये तरीका हुआ, और नहीं तो ये काम और भी कर सकते हैं यहाँ पर कि आप ये देख रहे हैं कि बी वाली जो वैल्यू हमारे पास 3 यहाँ भी मतलब रेशियो हमारा कॉमन है, तो इस तरीके से ए के जगह पर 2, बी के जगह पर 3 और सी के जगह पर क्या होगा 4 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति ने 25 रुपए बिल का भुगतान जिसमें से कर योग्य वस्तुओं पर 6% की दर से बिक्री कर के रूप में 30 पैसे दिया। आप ये बताइए, आपके पास दो चीजें थी, एक चीज तो हमारे पास क्या होगा, बिक्री वाली वस्तु, और एक ऐसा है जिसमें एक कर वाला वस्तु, एक बिना कर वाला वस्तु। ठीक, एक तो कर वाला वस्तु, एक कर मुक्त हो गया, तो कर मुक्त और ये आपका कर वाला होगा। तो कर वाले का जो भी इनकम रही हो, जो भी पैसा रहा होगा, उस पर हमें 6% ब्याज दिया। तो कर का 6% यदि हमने क्या किया है, कर दिया है, तो 30 पैसा बन रहा है। तो 100% पर क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, तो 500 पैसा बनेगा। देख लीजिएगा, तो 500 पैसा को क्या कर सकते हैं, 5 रुपया बोल सकते हैं। ठीक, तो कर वाला राशि क्या, 5 रुपया, और टोटल आपको मिला के कितना दिखा रहा, 25 रुपया का बिल था। तो कर मुक्त कितना, 25 माइनस क्या होगा, 5, तो उत्तर हमारे पास क्या होगा, 20 हो जाएगा। 20, समझे कि नहीं। देखिए, 6 कोई भी हमारे पास कर योग्य जो भी हमारे पास बिक्री रही होगी, उसका 6% 30 पैसे के बराबर। तो कर वाला वस्तु हम तो निकाल सकते हैं कि कितना रुपया कर वाला था, 6% पे 30, तो 1% में 5, तो 100% में 500 पैसे हो गया। ये 500 पैसे को रुपए में 5 रुपए, अब टोटल बिल तो आपने 25 का बनाया, आज जिसमें से 5 रुपए हमने क्या किया, कर दे दिया। 25 में से 5 घटा देंगे तो 20 रुपए आपका कर योग्य अथवा कर मुक्त राशि होगी। आगे देखिएगा, एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध रखा गया, जिसमें से 8 लीटर दूध निकालकर 8 लीटर पानी मिला गया, फिर 8 लीटर दूध निकालकर मिश्रण निकाल के 8 लीटर पानी मिला, बाद में हमारे पास 49 लीटर बचा। ठीक, ध्यान रखिएगा, यदि बार बार आपका क्या होगा, निकाली जाती है, तो यदि मान लेते हैं टोटल शुद्ध क्या है, x, निकाली गई मात्रा को हम लोग क्या देते हैं, a। तो इस तरीके से हमारे पास अंतिम में शुद्धता, जब अंतिम में जब शुद्धता की यदि बात आती है, तो यहां पर आपका क्या होगा, x माइनस क्या होगा, a बटा x के पावर क्या होगा, n। क्लियर हुआ, ये हमारे पास सूत्र, आप इसका सूत्र याद की रहिएगा। बाकी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हमारा कैसा दिया है। ठीक, तो कह रहे थे हमारे पास वो जो x की जो वैल्यू थी, प्रॉपर जो वैल्यू थी, वो मेरे पास नहीं पता वो कितना है ना, उसको कितना आपका है। तो ये देखिएगा 49 x माइनस 8 बाई x का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, x हुआ, ओहो, यहां से x हो गया, x माइनस 8 का स्क्वायर बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक तो एक्स तो कट ही जाएगा। कुल मिला जुला के कैलकुलेशन तो टफ हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह पर कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिसके बट्टे क्या करें, उतना रखने के बाद 2 बार गुणा करके, बस 1 मिनट बस देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं तो आपको इसे लगाना ही पड़ जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट देख लेते हैं। लास्ट में 49 और इसको मैं मान लेता हूँ लास्ट में वैल्यू हमारे पास x प्लस 49। बनाना पड़ जाएगा वही। तो यहाँ से यदि मान लेते हैं, यहाँ पर रख देते 164 या 72 को ही थोड़ा सा रेंज लेके चलिए, क्योंकि 8 से निकालने की बात कर रहा है तो 8 से कटना चाहिए, मतलब तो 64 49 था ही, यदि मैं 80 ले लेता हूँ, 80 में से 8 गया 72 बटे 80 और 72 बटे 80 तो कट जाएगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, 8 9 72 हो जाएगा, दशमलव बन जाएगा।
तो एक काम कर लेते हैं, ऑप्शन को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ से द्विघात समीकरण देखिए बन जाएगा, और द्विघात समीकरण थोड़ा सा सॉल्व करने में क्या होगा, कठिनाई होगी, क्योंकि 49 की बात कर रहा है, उसमें 49 से x भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह समस्या हो सकती है, ठीक है। तो अब यह कर दीजिए कि भाई जो मेरे पास था ये इतना निकालिए कि लास्ट में 49 बचे। यदि 80 है ना, यदि 80 है तो 80 में से 8 घटाए तो इतना नहीं बन पा रहा था। 100 है, 100 वाला नहीं बन, 100 वाला मत लीजिएगा, ठीक है। 64 की बात है, 64 में से 8 गया कितना हो जाएगा 64 में से 8 गया 56 बटे क्या होगा 64, फिर क्या होगा 56 बटे क्या हो जाएगा 64। एक मिनट 8 6 14 है ना 64, ठीक। तो 64 कर 8 7 56, 8 8 56, हाँ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। सिस्टम हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग क्या करें कि ऐसा वैल्यू ले जिसको क्या करें, जैसे मेरे पास 64 था, एक चक्कर यदि उसमें से 8 कम होगा तो क्या होगा 56 हो जाएगा, फिर 8 मिला दिए तो क्या होगा 64, अगेन फिर 8 घटाए तो 56 होगा, फिर 8 मिलाए तो 64। अब हमने देखा 64 कैंसिल, 8 से काटे 8 7 56 हो जाएगा, यहाँ 8 8 64, फिर 8 7 56, 7 से 49, टोटल वैल्यू हमारा 49 के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए 64 हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि यदि x बाई वाई और इसके व्युत्क्रम का योग 1 है तो x पावर 6 माइनस 1 y के पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा x बटे y और इसका व्युत्क्रम y बटे क्या होगा x की जो वैल्यू वो क्या है 1 के बराबर है। तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर x y आ जाएगा। देख लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब आइए देखिए, x पावर 6 की बात कर रहा था, तो इसको तो x क्यूब का होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो एक पुस्तक में आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब आप ये बताइए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कैसे छोड़ दूं, क्योंकि इसको फैक्टर बना सकते हैं, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या बता रहा है 0, तो 0 किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा 2 पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10-12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को सुबह 9 बजे खोल दिया जाता तो दोपहर ठीक 3 बजे टंकी को भरने के लिए पाइप पी को कब बंद करना पड़ेगा। अब बताइए 9 बजे हम दोनों पाइपों को खोलेंगे, है ना, दोनों पाइपों को हम 9 बजे खोलेंगे और 3 बजे की बात कर रहा तो टोटल मिला करके 6 घंटा होगा कि नहीं, 9 यानी 3 घंटा इधर से आगे का 3 घंटा, टोटल 6 घंटा होगा। अब बात आती है कि टोटल हमारे पास यदि मैं पी की बात करता तो ये 10 होता और क्यू की बात करता तो ये 12 होगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 10 का 60, 12 पंजे क्या होगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा था कि यदि दोनों पाइपों में 9 बजे खोला गया, दोपहर ठीक 3 बजे टंकी को भरने के लिए पाइप पी को कब बंद करना है, यानी पी को हमें क्या करना है बंद करना है, मतलब लास्ट से शुरू से लेके अंत तक कौन काम करेगा, क्यों करेगा, बात समझिएगा। पी और क्यू की बात करा तो पी और क्यू का कार्य क्षमता 6 और 5 क्लियर हो गई। 9 से 3 बजे तक हमें पानी को भर देना है, 9 बजे खोला 3 बजे तक भर देना। रास्ते में पी को बंद करना, मतलब क्यू को तो नहीं बंद किए, क्यू शुरू से लेकर अंत तक रह गया। और 9 बजे से लेकर सुबह शाम को 3 बजे की बात बोल रहा है, दोपहर के 3 बजे की बात बोला, तो टोटल मिला के 6 घंटा, यानी क्यू कितना घंटा कार्य करेगा 6 घंटा कार्य करेगा। तो 6 पंजे क्या होगा 30, यानी शुरू से लेके अंत तक 30 काम करेगा क्यू। तब बताइएगा जब 30 काम करेगा क्यू तो पी कितना काम करेगा 30 का। ऐसी 6 के हिसाब से 30 काम को 6 के हिसाब से कितना घंटा लग जाएगा, इसको 5 घंटा लगेगा। अब 5 घंटा लगने का मतलब क्या होगा, 9 से 5 घंटा बिताएंगे तो क्या दोपहर के 2 बज जाएगा। 9 से 5 घंटा बिताएंगे तो 14 बजेगा, और 14 बजने का मतलब क्या हो जाएगा 2 बज जाना। बात समझ में आई कि नहीं,
इसे समझिएगा। कह रहा है कि रास्ते में पी को बंद करना है तो क्यू तो शुरू से लेके अंत तक रहा। जब क्यू शुरू से लेके अंत तक रहता है, जब क्यू शुरू से लेके अंत तक रहता है तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि क्यू आपका कितना समय तक रहा। अंत में 9 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम हुआ है, 6 घंटा रहा है। अपने के हिसाब से 30 लीटर पानी भर दिया, 60 में से 30 कम कर 30, उसी 30 को कौन अब भरेगा? पी भर रहा था। उस पी को कितना घंटा लगा? 5 घंटे, यानी 9 बजे खोला गया, 5 घंटे बाद बंद, यानी बाद 2 बज जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 10 और 20 के तीसरा अनुपात की बात हुआ। देखिए 10 और 20 का जो तीसरा अनुपात, तो तीसरा अनुपात हमारा छोड़ दिए, अनुपात में मैंने ये सब बातें बताया। ठीक है, 10 दे दिया पहला, दूसरा दे दिया, तीसरा गायब है। जब 3 अनुपात समानुपात में होते तो सिस्टम ये कहता है 20 का स्क्वायर होता है बराबर किनारे का गुणा। ये आप याद रखे रहिएगा, 20 का स्क्वायर बराबर किनारे का गुणा। तो 10x बराबर कितने को होगा? यहाँ 400 हो जाएगा। तो x बराबर कितने को हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40। तीसरा अनुपात 40 हो गया। ठीक, अब आगे देखिएगा, करा कि निम्न डेटा समुच्चय के माध्यिका और बहुलक क्या होंगे। अब माध्यिका बताना और बहुलक बताना क्या होगा। तो बहुलक तो हमें ये कन्फर्म हो गया 7 होगा, क्योंकि 7 इसमें कई बार आया है। बहुलक हमारे पास क्या होगा? 7 होगा। 7 हमारा कई बार आ चुका है। ये जो देख रहे हैं 7 हमारे पास कितना है? 3 बार आया है। तो 7 वाला होगा, तो इसका मतलब ये खत्म है हमारे पास। माध्यिका और बहुलक की बात किया तो पहले माध्यिका बोला, बाद में बहुलक, इसका मतलब 7 और 18 नहीं होगा। अब यहाँ पर ये चीजें देखिए, दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि बहुलक हमारे पास 7-7 दोनों में दिखा। अब माध्यिका को निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग पहले क्या अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए हमारा क्या होगा सिस्टम, पहले छोटे नंबर के लेंगे। तो 7 लेंगे, 7 लेंगे, 7 लेंगे। फिर किसकी बारी आएगी? 10 की बारी आएगी, 10 होगा। फिर क्या होगा? 16 होगा, फिर 17 होगा, फिर 21 होगा, है ना, फिर 22 होगा, फिर 54 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी n की जो वैल्यू हमारे पास है 9 है। ये सम होती है। जब आपके पास यदि आंकड़ों में जो आपके पास पद होते हैं उसकी वैल्यू यदि हमारे पास, सॉरी विषम है, 1 मिनट, विषम है। यदि आपके पास यदि विषम है, ठीक, तो यदि विषम है तो इसका मतलब माध्यिका क्या होगा? पद का योग बाई 2 कर लेंगे, है ना, यानी 10/2 क्या होगा? 5वें नंबर में आना चाहिए। जब 5वें नंबर में आएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या होगा? 5वें नंबर में 16 आएगा। तो माध्यिका 16, बहुलक हमारा क्या होगा? 6 हो जाएगा। बात समझे ना? ठीक, अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, जब 4 के पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। एक बात आप जानते रहिएगा, किसी भी संख्या में यदि है उसमें यदि मैं d का डिवाइड करता हूं, मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है। यदि उसी संख्या में कोई पावर लग गया, फिर मैं d का भाग देता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास r के पावर n होता है। क्लियर? अब आप बताओ कि यदि मेरे पास 4 है, 4 में यदि मैं 3 का भाग देता तो रिमाइंडर मेरे पास क्या था? 1 था। 4 है, यदि हम 3 का भाग देता तो रिमाइंडर मेरे पास क्या था? 1 था। यानी कि 4 के पावर यदि 13 में 3 का भाग देता तो रिमाइंडर मेरे पास 1 के पावर क्या होगा? 13। उत्तर हमारे पास क्या मिल जाएगा? 1। तो शेष हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो शेष हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? कोई भी नंबर है, यदि किसी नंबर से मैं भाग देता हूं तो जो रिमाइंडर बचेगा, नंबर के साथ जो भी हरकत होगी, गुना होगा, वर्ग होगा, घन होगा, n घात होगा, या जोड़ा गया, घटाएगा, तो शेषफल के साथ आप जोड़ घटा लीजिएगा। लेकिन एक बात दिमाग में रखे रहिएगा कि ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो मेरे पास आपका डिवीजर है वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यदि रिमाइंडर बड़ा हो गया तो इसका मतलब मुझे उसमें क्या करना होगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो आज का सेशन हम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें कैसा लगा। और इसी तरीके से चैनल पर आप क्या करें? बने रहिए। ठीक है, और आपको दिन पर दिन आपको क्या अच्छे प्रश्नों का क्या संग्रह मिलता रहेगा। और कोशिश ये रहेगी कि ये आपके क्या 3000 प्लस क्वेश्चनों के यदि मैं मैथ का कराता हूं तो पूरे टाइप का क्वेश्चन भी आपका क्या कवर हो जाए और आपका क्या एक तरीके से नोट्स भी बढ़िया तैयार हो जाए। तो आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को क्या करें? शेयर करिएगा। तो आज के सेशन को हम लोग इसी पर खत्म करते। ओके, धन्यवाद। और कोई भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना बता दीजिएगा। ठीक है।